हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कला एवं संस्कृति। ठीक है, ये मैं स्पीडी से करा रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, आपका रिवाइज हो जाएगा, एक बार देख लेना ये। ओके। भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। देखिए, जो भरतनाट्यम है पूछा जाता है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो हम बताएंगे तमिलनाडु का है। ओके। और ये कर्नाटक संगीत है उसके अंतर्गत आता है जिसे एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। आ गया समझ में? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसे कर्नाटक संगीत के माध्यम से एक व्यक्ति प्रस्तुत करता है। ओके। नेक्स्ट, भरतनाट्यम के तीन प्रमुख घराना है। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, उसके तीन घराने हैं, तंजौर, कांचीपुरम एवं पन्ननूर। पूछा जाता है भरतनाट्यम के प्रमुख घराने कौन से हैं, तो तीन प्रमुख घराने हैं, तंजौर, कांचीपुरम एवं पन्ननूर। ओके। ई कृष्ण अय्यर तथा यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार पूछे जाते हैं तो ऑप्शन में दिया होता है ई कृष्ण अय्यर और यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो ये भरतनाट्यम के कलाकार हैं। नेक्स्ट है कथकली, केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। पूछा जाता है कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो केरल का है। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथकली। कथकली की गीतों की भाषा मलयालम होती है। ओके। जो कथकली में जो गीत होते हैं उनकी भाषा होती है मलयालम। 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। पूछा जा सकता है कि पहली बार कथकली हिंदी गीतों पर कब प्रस्तुत की गई, तो 1968 में, या फिर 1968 में हिंदी गीतों पर पहली बार कथकली प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। कथकली मंच पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। जो कथकली का जो मंच होता है, कथकली होता है जिस मंच पर, उस पर काले वस्त्रों का प्रयोग होता है। ये बात भी ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि काले वस्त्रों का प्रयोग कौन से मंच पर होता है, तो कथकली के मंच पर होता है। अब नेक्स्ट है कथक, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य पूछा जा सकता है तो कथक। यह पूछा जा सकता है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो वो उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। अच्छा, वल्लतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरमन माधवन, कृष्णन कुट्टी कथकली के प्रमुख कलाकार हैं। इन कलाकारों के आप नाम देख लेना। ओके। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? नाम से ही पता चल रहा है, ये तो ओडिशा का है। अब है ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। आराधना की जाती है इस नृत्य की। इस ये जो डांस होता है इसमें आराधना एक तरह से की जाती है, तो ओडिसी नृत्य पूर्णतः आराधना का नृत्य है। नेक्स्ट, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं? सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्र तथा कालीचरण पटनायक ओडिसी नृत्य के क्या है? प्रमुख कलाकार। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं? 9। अगर पूछा जाए कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कितने रस हैं, तो 9 रस हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य है उसका संबंध केरल से है। मोहिनी अट्टम का संबंध कहाँ से है? ये कहाँ किया जाता है? केरल में। अब यक्षगान अगर पूछा जाए तो यक्षगान कर्नाटक में। यक्षगान कहाँ? कर्नाटक में। यक्षगान में नृत्य और गान दोनों का संगम होता है। इसमें डांस भी होता है और ये गाना भी होता है, मतलब गान भी होता है और नृत्य भी होता है, दोनों होते हैं। जात्रा कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का लोकनाट्य है। जात्रा पश्चिम बंगाल का लोकनाट्य है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। पूछा जाए हरिप्रसाद चौरसिया क्या थे? एक बांसुरी वादक थे। शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। अजंता एवं एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है पूछा जाए तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नागर शैली, स्थापत्य शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक है। मुक्तेश्वर मंदिर पूछा जाए ओडिशा में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश। ये नागर शैली के उदाहरण है। ये शैली होती है जिनमें बने होते हैं, तो ये नागर शैली के उदाहरण है। नागर वास्तुकला शैली सही रूप से गुप्त काल में प्रकट हुई। नागर वास्तुकला की जो शैली थी वो सही रूप से किस काल में प्रकट हुई? तो गुप्त काल में। कांचीपुरम तथा एलोरा का कैलाश मंदिर तथा तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। जैसे नागर शैली था
जैसे मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, खजुराहो मंदिर, ये थे नागर शैली में। वैसे ही क्या बोला गया है, कांचीपुरम तथा एलोवेरा का कैलाश मंदिर और तंजौर का वृहदेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी कि वो नागर शैली में थे, और कांचीपुरम, एलोरा और ये तंजौर का जो वृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, ये सब क्या है, ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को वेसर शैली कहा जाता है। नागर और द्रविड़ दोनों का जो मिक्सचर रूप से जो बनाया जाता है वो शैली होती है वेसर शैली। कुकानूर का कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर वेसर शैली के उदाहरण है। यानी कि नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप से ये बनाए गए हैं। कुकानूर का कालेश्वर मंदिर और लक्कुड़ी का जैन मंदिर, ये वेसर शैली के उदाहरण है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना दिल्ली स्थित कुतुब मीनार है। सल्तनत कालीन वास्तुकला का भव्य नमूना कौन सा है? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार। कला की गांधार शैली का विकास कुषाण के समय में हुआ था। अगर पूछा जाए कला की गांधार शैली का विकास किस समय हुआ, तो कुषाण के समय में हुआ था। तो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक कला एवं संस्कृति। ये मैंने स्पीडी से ही करवाया है, कहीं और से नहीं करवाया। आप सब देख सकते हैं, लेकिन जैसा भी हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग ही है, तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि मैं लाइव आके आपको कुछ बता सकूँ, कुछ समझा सकूँ, कुछ सपोर्ट मैं भी कर सकूँ। तो पहले मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सब सपोर्ट कीजिएगा। ये चैनल मेरा नहीं है, बल्कि हम सब का है। ओके, थैंक्स। और नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको जो भी अगर क्लासेस आए वो आपको पता चल जाए। और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करना, ठीक है। थैंक यू गाइज़।